हेलो दोस्तों, जीतू सिन्हा मैथ क्लासेस में आपका दोबारा फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, यानी बीपीएससी का ये क्वेश्चन है, ये टीचर वाला जो प्रथम प्राथमिक शिक्षक जो है 1993 का ये बीपीएससी द्वारा आयोजित क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए इसको सबसे पहले हम लोग डील करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन को देखिएगा। पहला क्वेश्चन बोलता है भारत का राष्ट्रीय फूल का नाम बताइए। तो भारत का राष्ट्रीय फूल का आंसर क्या हो जाएगा? कमल, ठीक है। चलिए इससे और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बोलेगा भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो तिरंगा है। राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन है। राष्ट्रीय गीत कौन है? तो वंदे मातरम है। राष्ट्रीय पंचांग कौन है? तो शक संवत है। राष्ट्रीय पुष्प कौन है? तो कमल है। राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है, ठीक है। राष्ट्रीय पशु बाघ हो गया। राष्ट्रीय मिठाई कौन है? मिठाई तो जलेबी है। राष्ट्रीय नदी कौन है? तो गंगा है। राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? तो बरगद होगा। राष्ट्रीय पक्षी पूछ दिया जाए तो मयूर बोलेंगे। राष्ट्रीय फल के बारे में पूछ दिया जाए तो आम बोलेंगे। राष्ट्रीय जलीय जीव बोलेंगे को अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो डॉल्फिन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दूसरा क्वेश्चन है कथकली किस प्रदेश की नृत्य नाटिका है? तो आंसर हो जाएगा केरल। आप जानते हैं कुछ कथकली के बारे में। कथकली कैसा नृत्य है? ये तो पुरुष प्रधान नृत्य है। इस नृत्य में नृत्य, संगीत और अभिनय की संयुक्त कला को कथकली की संख्या मिलती है, ठीक है। यह सामूहिक नृत्य होता है। इस नृत्य में रामायण और महाभारत के प्रसंगों को दिखाया जाता है। हाँ, और एक बात और है कि कथकली के गीतों की भाषा जो होती है वह मलयालम होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है देश का सबसे बड़ा बंदरगाह तो मुंबई में है, ठीक है, जिसको नन्हा सेवा के नाम से जानते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो ये आंसर हो जाएगा हमारा तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। अब आता है क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रधान अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। दूसरा बात याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन में कहाँ भेज दिया गया था? तो नेपोलियन को निर्वासन के लिए सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया था। कहाँ भेज दिया गया था? तो सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया था। वाटरलू का जब युद्ध हुआ था तो युद्ध फ्रांस और सम्राट नेपोलियन के और मित्र राष्ट्रों के बीच हुआ था 1815 में। वाटरलू के युद्ध को में पराजित होने के बाद नेपोलियन को कैद करके निर्वासन के लिए सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया था, जहां उसकी मृत्यु 1821 में उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ये बात आप लोग को याद रखना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? ध्यान से देखिएगा, कौन सा मुगल शासक जो था वो सर्वनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? तो आपका आंसर हो जाएगा अकबर। क्या रखना है? अकबर। अकबर राजा जो था वो एक महान राजा हुआ करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर होगा हमारा अकबर, शाहजहाँ होगा, ठीक है। अकबर, शाहजहाँ, औरंगजेब, बहादुर शाह। तो आंसर हमारा होगा शाहजहाँ, ठीक है। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ ने करवाया था। जबकि आगरा में जो लाल किला है उसका निर्माण जो है अकबर ने करवाया था। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये सब बीपीएससी में शिक्षक द्वारा आयोजित परीक्षा का पूछा गया प्रश्न है। महारानी विक्टोरिया उस समय ब्रिटेन की शासिका थी, जबकि इसका आंसर है भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन के शासन के अधीन लाया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। मुस्लिम लीग ने भारत में विभाजन की मांग सबसे पहले कब किया था? तो 1940 में किया था, ठीक है। चलिए ये तक आपको क्लियर है, 1940 तक किया गया था। आप देखिए क्वेश्चन का लेवल जो है वो साधारण ही है, जो शिक्षक का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अब अगला हम लोग क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, कि सन 1911 में क्या हुआ था, ठीक है। सन 1911 में क्या हुआ था? तो पहला महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन आरंभ किया था। ये नहीं है। दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1911 में। कब बनी थी? 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी।
दिल्ली में दिसंबर 1911 में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के स्वागत में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। इस दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा भी हुई थी तथा भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा भी हुई। यद्यपि यह राजधानी ठीक है का दिल्ली में विविध स्थानांतरण 1912 में ही संभव हो सका था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में। याद रखना है कि पानीपत का 3 युद्ध पूछा जाता है। पहला युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था वह 1761 में हुआ था। किसके? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। इसमें मराठा सेना का जो हुआ था, मराठा का इसमें हार हो गया था। ठीक है, और मराठा सेना का जो प्रतिनिधित्व कर रहा था वह सदाशिव राव भाऊ ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। बोलता है भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया था? भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया था? तो आपको एक बात याद रखना है। ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन में हमारा है ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा भारत गणराज्य घोषित किया गया, संविधान लागू हुआ था। और 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। बोलता है संविधान के मौलिक अधिकार में कौन सा अधिकार शामिल नहीं किया गया? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, काम पाने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो याद रखिएगा कि काम पाने का अधिकार को लागू नहीं किया गया। बाकी सब अधिकार 6 को मौलिक अधिकार है। चलिए मौलिक कर्तव्य कितना है? तो 11 है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। और राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद रिटायरमेंट हो जाता है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की किसी न्यायाधीश को तब तक पद से हटा सकता है जब उन्हें प्राप्त हो क्या? तो आंसर है संसद के दोनों सदस्यों द्वारा स्वीकृत एक प्रस्ताव के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अवकाश ग्रहण की समान आयु कितनी है? तो 65 साल है। अगला क्वेश्चन है किसी भी राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो आंसर इसका 500 हो जाएगा। और देखिए ऑप्शन नंबर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी में 500 है। अगला क्वेश्चन है भारत की नागरिकता निर्धारित होती है किस आधार पर? तो जन्म का सिद्धांत और रक्त का सिद्धांत के आधार पर। केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो आंसर होगा लोकसभा के प्रति। भारत का प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय कौन राज्यसभा का सदस्य था? तो इंदिरा गांधी, याद रखना है। ऐसे इंदिरा गांधी भी थे, फिर मनमोहन सिंह भी थे। तो अब यहाँ ऑप्शन है इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी। बारोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो इंडोनेशिया जावा में है। ठीक है, मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री पद को पेशवा कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आइए कि द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना एडम स्मिथ ने किया था। अगला क्वेश्चन है भारत भारती के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है। अगला क्वेश्चन में आइए गिलिपेंस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखा? हाँ, तो क्या था अगला क्वेश्चन? भारत भारती के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है इसका आंसर। गिलिपेंस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है विंडो ऑफ यूथ लाइफ के लेखक कौन है? तो एस राधा कृष्णन थे। एस राधा कृष्णन जो है भारत के दूसरे राष्ट्रपति हुए थे और पहले उपराष्ट्रपति हुए थे जो 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे। निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो आंसर इसका जिम्बाब्वे है, घाना है, नाइजीरिया है, इसका आंसर घाना है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये है हम लोग का कि सर्वेंट्स ऑफ पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ आंदोलन को प्रारंभ करने वाला कौन था? तो इसका ऑप्शन सी है, सर सैयद अहमद खान है। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो इसका आंसर भी मोहद्दीन चिश्ती है। कुंभ मेला कहाँ नहीं लगता है? नासिक, हरिद्वार, इलाहाबाद, मथुरा। तो मथुरा में नहीं लगता है। कुंभ मेला 4 जगह लगता है, एक नासिक है, हरिद्वार है, इलाहाबाद है और एक उज्जैन है। उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, नासिक महाराष्ट्र में, हरिद्वार उत्तराखंड में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। चलिए राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादन लॉस्की ने दिया था। ठीक है,
म्यांमार में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था 93 में, उस समय यहाँ सैनिक शासन था। पटना नगर निगम का आय में कौन सा सूत्र नहीं है? तो बिक्री कर है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति रखने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता। तो संपत्ति रखने की स्वतंत्रता मनुष्य को नहीं है, यानी भारत के नागरिकों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है ज़्यादा। ठीक है। विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो जानिए कि विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। और टोटल कितने महादेश हैं? तो 7 महादेश हैं। पृथ्वी का एकमात्र स्वाभाविक उपग्रह कौन है? तो आंसर बी चंद्रमा। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है। ठीक है। सवारी के लिए प्रयोग में की जाने वाली मोटर कार का मूल उत्पादक, देखिए उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था और उस समय इसका आंसर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आइए, महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तब पल्लवों ने। अगला क्वेश्चन है, नीदरलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो गिल्डर कहते हैं, गिल्डर। ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? तो 11 जुलाई, ऑप्शन नंबर ए। खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को खगोल विद्या कहते हैं। गीत सेट्ठी का संबंध किस खेल से है? तो बिलियर्ड से है। किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ था? तो क्रिकेट का। कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो सूर्य को समर्पित है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। ये करंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री भी देख लीजिएगा। ठीक है। हरगोविंद, ब्रिटेन का कौन है? शायद सुन्नी को है, हाँ। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो जीव विज्ञान में। दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? तो लाल बहादुर शास्त्री की। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का कौन सा राष्ट्रपति कभी भी ना तो राष्ट्रपति पद पर ना ही उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुआ? उसका नाम था जेरेल्ड फोर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। बोलता है कि किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की थी। भारत में कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। ठीक है। एशियन खेल 1982 में खेले गए थे कहाँ? तो नई दिल्ली में। बरौनी ताप बिजली घर कहाँ है? तो बिहार में है। ठीक है। भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र था आलम आरा और भारत की पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो ऑप्शन नंबर बी रोहिणी हट्टगंडे। 2091 की जनगणना के आधार पर किस राज्य में मृत्यु दर सबसे अधिक है? उस समय का ये करंट क्वेश्चन है, आप इसको करंट बना के, अभी प्रेजेंट में करंट बना के इसका आंसर आप देख सकते हैं। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? तो पत्ती इसका आंसर होगा। आनुवांशिकता का नियम का जन्मदाता कौन था? तो ग्रेगर मेंडल। कौन सा हिंदी कवि का संबंध भक्ति परंपरा से रहा है? तो रसकान का। एज यू लाइक इट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विलियम शेक्सपियर हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि प्रथम पंचवर्षीय, अगला क्वेश्चन 65 नंबर पर आएंगे हम लोग। 1930 के दशक में आर्थिक संकट कहाँ पर आरंभ हुआ था? तो ये अमेरिका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन यहाँ तक हो गया आपका।